हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, जो परिवर्तन सिपाही और आबकारी का पेपर था वो हो चुका है और उसका भी यहाँ पर हम आंसर की देख रहे हैं। अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, लेकिन जो हमारी आंसर की है उसको यहाँ पर देख रहे हैं। आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं, लगभग यही आंसर की रहने वाली है, ठीक है। और फिर वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ आपका स्कोर यहाँ पर कितना हुआ है, ठीक है। पेपर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ईजी था, मेरिट काफ़ी हाई जाने वाली है इसकी, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा आपने हमारे जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पर पोल भी मैंने किया है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं लगभग 50% बच्चे कह रहे हैं कि उनके 75% से प्लस आ रहे हैं, ठीक है। उनमें से भी 40% करीब तो 85 प्लस कह रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी इजी पेपर था। तो चलिए पेपर को पूरा यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला क्या कहलाता है। तो जो तुरंत सोचकर निर्णय लेता है उसको प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या था, पहले वाले का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो इनमें से आपको स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना था। सही आंसर था ऑप्शन सी, तृष्णा, ठीक है। तृष्णा का जो अर्थ होता है जैसे लालच, लोभ, प्यास, ये इसके अर्थ होते हैं। और ये सारे शब्द कैसे हैं, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला था, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नहीं है पूछ रहा है यहाँ पर। जो शुरुआत के तीन है ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। जो दृग है ये किसका पर्यायवाची है, ये आंख का पर्यायवाची है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक क्या है। तो ध्यानपूर्वक क्या था, हमने जो हिंदी वाली सीरीज़ है अभी 3 ही पार्ट हैं, लेकिन मैंने उसके अंदर आपको बताया था एडवर्ब के बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में, जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो इसका सही आंसर होता है क्रिया विशेषण, ठीक है। ध्यानपूर्वक, अगर मैं बोलूँ कि वो ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है तो क्रिया क्या कर रहा है, वो वहाँ पर वो पढ़ रहा है, लेकिन कैसे पढ़ रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ने जो वो क्रिया कर रहा है उसकी भी विशेषता बता रहा है, तो वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये शब्द क्या था, क्रिया विशेषण था। अगला है, कैंची शब्द कैसा है। तो कैंची शब्द, ये भी हमने हिंदी के अभी तक केवल 3 ही वीडियो बनाए हैं मैंने अभी तक, और उसमें भी मैंने आपको कैंची शब्द आया था, ठीक है। जब हमने एमसीक्यूज वाली सीरीज़ में करा था तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था जो कैंची है ये तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। अगला है, दारुण शब्द का अर्थ क्या है। तो दारुण शब्द का अर्थ होता है भयंकर। अनव्यय शब्द का संधि विग्रह क्या है। तो देखिए अनव्यय शब्द का संधि विग्रह क्या है, अगर आपके पास लूसेंट की बुक है हिंदी की तो आप उसमें अगर देखेंगे चैप्टर संधि विच्छेद का, तो उसी में ये शब्द भी दिया हुआ है, सेम ऐसा ही। तो ये है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, और ये यण संधि है इसके अंदर, ठीक है। आप देखेंगे तो यण संधि में ही ये वहाँ पर क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है, थ्योरी के अंदर ही दिया हुआ है ये, ठीक है। तो अनव्यय में कौन सी संधि विग्रह है इसका सही वाला, वो है अनुधन आया। और इसमें अगर पूछा जाएगा कि संधि कौन सी थी तो इसके अंदर यण संधि थी, ठीक है। अगला है, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं, जो शब्दों के शुरुआत में जुड़ते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है, ठीक है। लेकिन सार्थक शब्दों, ऐसे नहीं कि कुछ भी आप जो बनाए उसको जोड़ दिया, जो सार्थक शब्द बनाए अंत में जुड़कर उन्हीं को बोला जाता है प्रत्यय। अगला था, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत कब की गई थी। तो जो विविध भारती प्रसारण सेवा थी ये कब शुरुआत की गई इसकी की गई थी 1957 को, ठीक है। गांधी जयंती के एक दिन बाद, यानी कि 3 अक्टूबर 1957 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला है, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म कब होता है, 1907 में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम बताना था। तो ये आलोक शब्द का विलोम क्या होता है, इसका विलोम है अंधकार, ठीक है। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए उड़ती चिड़िया पहचानने का जो इसका अर्थ है वह है बहुत ज्ञानी होना। बोलते हैं ना कि वो इतना ज्ञानी है कि उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेता है। तो उड़ती चिड़िया को पहचान लेना, इसका मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी होना या ज्ञानी समझना, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी पर्टिकुलर के लिए यूज़ की जाती है, जैसे रामायण एक ही है, ठीक है। दिल्ली भी एक ही है, यमुना भी एक ही है, लेकिन किताबें तो बहुत सारी हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता। अगला है, अनुशासन कैसा शब्द है। तो अनुशासन यहाँ पर 2 शब्दों से मिलकर बना है, यह एक यौगिक शब्द है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता। अगला है, दाजू किसकी रचना है। तो ये दाजू है ये रचना है शेखर जोशी की, और शेखर जोशी की सारी रचनाएं आपको अच्छे से पढ़ लेनी है क्योंकि अब इनकी रचनाएं काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आ रही हैं, ठीक है। वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह क्या है। तो देखिए वह यहाँ पर बात हो रही है क्या है, वहाँ पर
ठीक है। तो आपको ना अगर सर्वनाम आपने पढ़े होंगे, अभी हमने नहीं करे हमारे चैनल पर इनको, लेकिन सर्वनाम में क्या होता है, अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किसी शब्द का प्रयोग करें तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसका निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा आंसर, क्योंकि निजवाचक और पुरुषवाचक में कन्फ्यूजन होता है। देखिए पुरुषवाचक किसी तीसरे के लिए आता है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे कि आपने खाना खाया, ठीक है, तो मैंने आपके बारे में पूछा, लेकिन मैंने आपके लिए बोला ना, तीसरे व्यक्ति थे, आप थे। निजवाचक होगा मैंने अपने आप, या मैंने आप खाना खाया, मैं अपने आप अपनी बात करूंगा। निजवाचक में आप तो आएगा, लेकिन वो मेरे खुद के लिए आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा होता है इसमें, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। 16 का ए सही आंसर था। अगला है चमचम शब्द कैसा है। तो चमचम शब्द जो है यह देशज शब्द है। जैसे ऊट पटांग ऐसे शब्द होते हैं, ये सारे देश के ही होते हैं, ठीक है। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है, यह आपने बताना है। यह एक मिश्र वाक्य है, ठीक है। अगला है हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ था। तो हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1950 को। इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, क्योंकि 10 जनवरी को ही पहली बार जो विश्व हिंदी सम्मेलन था उसका आयोजन किया गया था 1975 में। कहाँ पर हुआ था ये आयोजन, नागपुर के अंदर। मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य कैसा है। तो यह वाक्य है विधिवाचक वाक्य, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जहां पर हम बोलते हैं कि मैंने कुछ काम करा, कि मैंने खाया पिया, मैं गया, मैं आया, वो सारे वाक्य कैसे होते हैं, विधिवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में देखते हैं, जहाँ से जीके और जीएस के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारी सीरीज में भी आए थे, जो मैंने आपको कई बार बताए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इनको देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। तो उत्तराखंड में पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था 2015 को, ठीक है। 2011 को भी किया गया था, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो हम डायरेक्टली किसको टिक करेंगे, 2015 को, ठीक है। अगला है निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि वो नेशनल पार्क है, ठीक है। अब नंदा देवी पशु विहार और केदारनाथ पशु विहार, तो आपको ये ध्यान है केदारनाथ जो अभयारण्य है ये सबसे बड़ा अभयारण्य है, ठीक है, इनमें से। अगला है उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है कहाँ से। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य नामित किया जाता है। अभी वर्तमान में कौन है एंग्लो इंडियन जो व्यक्ति है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो जो पानीपत का पहला युद्ध था ये 1526 में लड़ा गया था, लेकिन किस किस के बीच लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। इसी युद्ध के साथ मुगल वंश की स्थापना होती है, दिल्ली सल्तनत का अंत होता है, और इब्राहिम लोदी पहला शासक था, पहला सुल्तान था दिल्ली का जो युद्ध भूमि में मारा गया था, ठीक है। ये भी प्रश्न बन सकता था। साइमन कमीशन भारत पहुंचा। साइमन कमीशन की देखिए नियुक्ति होती है दिसंबर 1927 में, ठीक है, लेकिन ये भारत कब आता है, भारत आता है ये फरवरी 1928 में। यहाँ पर पूछा है भारत कब पहुँचा, गठन नहीं पूछा। अगर पूछता साइमन कमीशन का गठन कब हुआ तो फिर हम 1927 करते। उसने पूछा भारत कब पहुँचा, 1928 में। उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कुछ जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं आपको उनके कुछ याद रखने हैं। जहाँ भी मैं भी बताता हूँ हमारी वीडियो में, जहाँ पे भी शिखर आती है मैं 2-4 पर्वतों के आपको नाम और हाइट ज़रूर बताता हूँ, ठीक है। तो कामेट पर्वत की शिखर जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, 7756 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है इनमें से, तो आपने देखा होगा उत्तरकाशी है, ठीक है। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी। तो आबकारी विभाग की स्थापना हम पढ़ते हैं ना कि उत्तराखंड में आबकारी विभाग की स्थापना किसने करी थी, विलियम ट्रेल ने, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया था। तो उत्तराखंड में जो नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था ये 7 जुलाई 2016 को किया गया था। कहाँ किया गया था, ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 7 जुलाई 2016 को। अगला है उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान और हंसा धनाई जानी जाती हैं। तो ये किस रूप में जानी जाती हैं, क्यों ये प्रसिद्ध हैं। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान ये शहीद हो गए थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की दर कितनी है। तो भारत में जो पुरुष साक्षरता की दर कितनी है वो यहाँ पर पूछ रहा है। ऑप्शन डी 82.14%, ठीक है। यहाँ पर भारत का पूछा था, उत्तराखंड का नहीं पूछा था। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। तो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
अगला है गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया 1790 में, और अगले ही साल 1791 में उन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया था, लेकिन लंगूरगढ़ से आगे वो नहीं बढ़ पाए थे। ठीक है, ये भी हम कई बार देख चुके हैं। अगला है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में करी थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते थे, और अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करके करते, ठीक है, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, वो सिखों के 90वें गुरु थे, और औरंगजेब का काल आपको पता है 1707 में तो औरंगजेब मारा जाता है। तो फिर ये गुरु गोविंद सिंह जी हैं, इनका काम 1799 तो होगा नहीं। ठीक है, और फिर आपको पता है कि जो गुरु नानक थे उनका जन्म होता है 1569 में, तो 1569 में तो गुरु नानक जी आते हैं, तो ये भी नहीं होंगे। तो आंसर कौन सा होगा? एक ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ स्थित है? देहरादून में इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है? पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून में ये फैला हुआ है। ठीक है, राजाजी किसके नाम पर रखा गया है? जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है उनके नाम पर। भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का यहाँ पर सर्वोच्च शिखर पूछा जा रहा है, वो है महेंद्रगिरी। ठीक है, अगला है 1990 के लिए कैलेंडर वही होगा जो किस साल के लिए होगा? तो यहाँ पर देखिए ऑड इवन डेज करके निकालना है, उसको होता है जब मैं आपको कैलेंडर बताऊंगा उसके ऊपर, तब हम इसको आराम से डिटेल से पढ़ेंगे। इसका आंसर था ऑप्शन डी 1996 का। ठीक है, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? तो स्कंद पुराण में जो नंदन कानन है किस बुग्याल के लिए यूज हुआ है? आपको पता है, फूलों की घाटी के लिए। संविधान के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 368, और कहाँ से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला है निम्न इसमें से आपको ग्रिड में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगाना था कि इनमें से क्या आएगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते थे। रीजनिंग का क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सीरीज आप देख सकते हैं ऐसे में चल रही है ABCDEFGHI। ठीक है, तो आप ऐसे ही करके देखते हैं, यहाँ पर H आ रहा है, H एक ही में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाता। ठीक है, दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो दूनागिरी ग्लेशियर की लोकेशन कहाँ स्थित है ये आपने बतानी है, ये चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का कब स्थापित किया गया था? यानी कि नाबार्ड की बात हो रही है, और नाबार्ड कई बार पेपर में पूछा जाता है, केवल उत्तराखंड में ही नहीं, सेंटर के भी कई एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, ये हुआ थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला है उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो कितने मंत्री हो सकते हैं? 12 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, कैसे बोला गया है कि आपको 15% से अधिक नहीं होने चाहिए, किसी भी सरकार में 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। लेकिन अगर मंत्रियों की संख्या, अगर आपका 15% निकालते हैं आप और वो 12 से कम होता है, तो फिर आपको कम से कम 12 तो रखने ही है। यानी कि दो कंडीशन है, 15% से अधिक नहीं हो सकते और 12 जो संख्या है उससे कम नहीं हो सकते। ठीक है, तो उत्तराखंड में 15% से कम आता है। अगर 15% निकालेंगे 70 का, तो आप देखेंगे कितना आएगा, 10 के करीब आएगा, 10 साढ़े 10। तो कितने बना सकते हैं? मैक्सिमम 12 मंत्री। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक आकृति जो निम्न श्रृंखला को जारी रखे वो कौन सी है? तो ये आपने बताना था यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको आराम से कर लेना। ठीक है, इसको मैंने देखा नहीं, तो इसको आप देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसको देखा ही नहीं, टाइम थोड़ा कम था, क्योंकि PDF मेरे पास अभी आई है, तो जैसे मेरे पास PDF आई है मैं इसका वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, अगला है पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पूर्वी रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? नामिक ग्लेशियर से निकलती है। नामिक ग्लेशियर कहाँ आता है? ये पिथौरागढ़ जनपद में आता है। एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता कौन रहे हैं? तो इसके विजेता रहे हैं लक्ष्य सेन। ठीक है, अगला है हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ आता है? राजस्थान में आता है। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन भी है और लेकिन बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी है, क्योंकि आपको पता है भारत में होम रूल लीग 1916 में शुरू होती है और उत्तराखंड में ये लिखा गया है, ये बोला गया है कि इन्होंने भारत वाली होम रूल लीग को देखकर यहाँ पे शुरू किया था। लेकिन आयोग जो आंसर मानता है, आयोग 1914 ही मानता है। ठीक है, इसका आंसर भी 1914 ही आएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? 1914 में। अगला है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है, कई बार हम इसको पढ़ भी चुके हैं। ऋग्वेद में मिलता है।
बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? तो कत्यूरी शासक जिसने भूमि दान दी थी बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए, उसका नाम था ललित सूरदेव। ठीक है, इसको कार्तिकेयपुर शासक भी बोला जाता है और कत्यूरी शासक भी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कत्यूरी शासक बोला गया है। ठीक है, एक्चुअली दोनों एक ही थे। अगला है झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो झिलमिल ताल कहाँ स्थित है? ये चंपावत में स्थित है। अगला है प्रथम दो तर्कों के आधार पर तीसरे में वृत्त के अंदर की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर आपको इजीली इसको निकाल सकते थे। कैसे? 5 और 2 7 होता है, 4 और 3 7, 7 7 14 यानी कि 14 का स्क्वायर कर दिया। 7 और 6 13 और 2 3 और 2 5, 13 और 5 18 का स्क्वायर कर दिया। तो वैसे ही आपको इसको जोड़ना था और इसका स्क्वायर करना था, तो इसको जोड़ लेते हैं। 9 और 7 16 और 4 और 3 7 यानी कि 22, 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। अगला है एक पुरुष का परिचय करते हुए महिला ने कहा इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो ऐसे रिलेशन वाले क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर करने जाऊँगा तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने इसको सॉल्व करा था, लेकिन इसका आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना। इसका आंसर होगा पुत्र। ठीक है, अगला है निम्नलिखित मेमोरी में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो डाटा को परमानेंटली सेव करने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ पर बताना था। ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी। अगला है निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल कौन सा है? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। कई सारे क्वेश्चन इस पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, नया क्वेश्चन कोई भी नहीं आया, एक दो को छोड़कर। ठीक है, सही आंसर है बैनीताल। अगला प्रश्न है पुडुचेरी की प्रथम महिला महानिदेशक कौन है? तो प्रथम महानिदेशक कौन है? महिला पुलिस महानिदेशक वो हैं सुंदरी नंदा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये रही थी। सिम्प्लीफाइड जैव मंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भी कई बार रिपीट हो चुका है ये। ठीक है फ्रेंड्स, उड़ीसा में है। अगला है निम्नलिखित ग्रिड में प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, तो आप इसको देख लेना। रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग के लिए अलग से वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि रीजनिंग शायद इतनी मुश्किल थी नहीं, रीजनिंग काफ़ी आसान थी। थोड़ा टाइम मेरे को मिला नहीं, इसलिए मैंने उनके क्वेश्चन ज़्यादा देखे नहीं। निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक है, इसको दक्षिण गंगोत्री भी, दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत वो भारत होता है जहाँ पर देखिए आपको पता है भारत, मान लेते हैं कि भारत ऐसे में है पूरा में, तो जो बीच से नदियाँ निकलती हैं, आधी नदियाँ तो हिमालय से निकलती हैं, लेकिन जो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं ना भारत के बीच से, वो सारी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं और उनमें सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। ठीक है, वृत्त गंगा बोलते हैं ना इसको। कौन सी मेमोरी सबसे तेज़ मानी जाती है? तो सबसे तेज़ मेमोरी मानी जाती है कैशे मेमोरी। मेघदूत का कुमाऊनी पदों में अनुवाद किसने किया था? तो मेघदूत का कुमाऊनी पदों में जो अनुवाद किया था वो लीलाधर जोशी ने किया था, और अगर पूछा जाए गढ़वाली में किसने किया था तो आचार्य धर्मानंद त्रिपाठी ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश ने होप मिशन को सन 2021 में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की है? तो होप मिशन 2021 में जो ये जाएगा ये किस देश का है? संयुक्त अरब अमीरात का है। ठीक है, किस देश के सहयोग से ये भेजेगा वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित हैं? तो गांधी जी के सामाजिक विचार इनमें से किससे संबंधित हैं? देखिए, वो अस्पृश्यता निवारण चाहते थे, छुआछूत का अंत चाहते थे, सांप्रदायिक एकता चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में एकता हो, और महिलाओं की दशा में सुधार वो चाहते थे। यानी कि ये सभी जो हैं गांधी जी के सामाजिक विचार हैं। अगला है देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, दो प्रश्न यहाँ पर हैं, एक आता है देहरादून खेल अकेडमी, एक है देहरादून फुटबॉल अकेडमी। देहरादून खेल अकेडमी कब बनी थी? शायद 2001 में बनी थी, और फुटबॉल अकेडमी बनी थी 2011 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? वो कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान का पटना, और इसकी स्थापना की थी उदयन ने। अगला है यदि रेड को 6720 से कोड किया जाता है तो ग्रीन को कोडित किया जाएगा। तो आप इसको देख लेना, मैंने रीजनिंग में ज़्यादा टाइम मेरे को नहीं मिला, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आए हैं 7-8 क्वेश्चन जो रीजनिंग के, उनके लिए अलग से एक वीडियो में बना दूंगा। अगला है वर्ष 2021 की, वैसे भी 2-4 दिन में तो इसके आंसर की आ ही जाएगी। ठीक है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पहले पे आता है देहरादून, दूसरे पे आता है हरिद्वार। ठीक है, तो सर्वाधिक पूछ रहा था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में जो फायरवॉल है ये क्या है? फायरवॉल है, जो फायरवॉल ये एक प्रकार का वो है, एंटीवायरस है। ठीक है, यानी कि सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? यहाँ पर पूछा गया है बद्रीनाथ मंदिर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है, सिंह द्वार, मंडल द्वार और गर्भगृह। ठीक है,
वैसे अगर आप देखेंगे राजेंद्र बलोदी वाली बुक में, उसमें 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है, लेकिन हो सकता है वहाँ पे प्रमुख मंदिरों की बात हो रही हो और यहाँ पर बात हो रही है कितने मंदिर उसमें विभाजित किया गया है, ठीक है, भागों में। अगला है काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो काठगोदाम जो बसा है यह गौला नदी के तट पर बसा हुआ है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है, इससे पहले भी ये रिपीट हो चुका है। राष्ट्रपति शासन की डेट समिति पूछी थी क्योंकि 46 दिन का ये लगा था और उत्तराखंड में पहली बार लगा था, इसलिए आपको इसकी डेट भी याद रखनी है। मैंने आपको कई बार ये बोला भी है, 27 मार्च 2016 को ये लगा था। कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? तो कांचीपुरम जो थी यह पल्लव वंश की राजधानी थी, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर को होता है 1994, काला दिवस इसको बोला जाता है। रामपुर तिराहा कांड ये 2 अक्टूबर को होता है 1994, ठीक है। क्रूर शासक की क्रूर साजिश इसको बोला जाता है। मसूरी कांड जो होता है 3 सितंबर को, तो ये गलत है क्योंकि मसूरी कांड खटीमा के बाद होता है, यानी कि 2 सितंबर को ये होता है, ठीक है। तो सही आंसर है इसमें मसूरी कांड, ये सुमेलित नहीं है। मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, ये नहीं पूछा कि मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है, बोला चीन में कहाँ से जाती है, तो चीन में जाती है, आंसर वही है लिपुलेख दर्रा। निम्न में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 में लॉन्च की? तो ये जो ट्रेन लॉन्च की है पहली हाइड्रोजन से चलने वाली, ये जर्मनी ने लॉन्च की है, ठीक है। अगर पूछेगा किस देश के संयोग से की है, तो फ्रांस की कोई कंपनी है उसके संयोग से इन्होंने ये ट्रेन को लॉन्च किया है। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी जो है यह जापानी भाषा का शब्द है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है, 24 दिसंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया? अब देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि घोषित किया गया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। इंग्लिश में भी देखा तो इंग्लिश में भी यही लिखा है कि नहीं किया गया, इसमें फिर ऑब्जेक्शन ज़रूर होगा क्योंकि बाकी के अन्य क्या हैं, सभी महानगर हैं। तो इसका सही आंसर होता है ऋषिकेश, क्योंकि ऋषिकेश और कोटद्वार इन दोनों को घोषित किया गया था, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अगला है उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर केवल पूछा है कि उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है, ये पूछा है, ये नहीं पूछा कि किस रूप में स्थापित हुआ था या कौन सा राज्य अभी वर्तमान में है। तो इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है, आयोग को देखना होगा आयोग इसका आंसर क्या मानता है, क्योंकि है तो 27वां राज्य, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो फिर ये 26वां राज्य होगा, ठीक है। अगर हम वर्तमान की बात करें, क्योंकि कुल भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य है ना अभी वर्तमान में, तो अब 27वां कैसे होगा फिर? तो देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या देता है। वैसे 27वां इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गणतंत्र का ये 27वां ही राज्य है, लेकिन वर्तमान में क्या पता उत्तराखंड ने इसीलिए ये प्रश्न डाला हो क्योंकि नए राज्य बने हैं, तो कुछ थोड़ा भारत का भूगोल चेंज हुआ है, तो शायद उसके लिए आयोग ने ये क्वेश्चन डाला हो। उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे डॉक्टर कृष्णकांत पाल, ठीक है, के पॉल। कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला कौन सा है? तो कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपके कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। बागेश्वर मेला, उत्तरायणी मेला यहाँ पर मुझे लगता है कि सही होगा, ठीक है, जो 1900 काफ़ी पहले से ये लगता है, ठीक है। बागेश्वर का जो उत्तरायणी मेला है काफ़ी प्राचीन मेला है, काफ़ी पहले से लगता है, ठीक है। लेकिन अगर सबसे प्राचीन व्यापारिक मेले की बात करें तो फिर जौलजीबी मेला भी आता है, लेकिन वो 1914 से शुरू हुआ था, ठीक है, तो ये देख सकते हैं। लेकिन अगर प्राचीन व्यापारिक पूछ रहा है तो शायद उत्तरायणी होगा या फिर ऑप्शन बी और डी में से एक क्वेश्चन इनमें से आंसर इसका हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में है, देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या देता है। भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो भारत में जो कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है, ठीक है, उड़ीसा से दूसरी वाली रेखा गुजरती है शायद। गंगानी तप्त कुंड कहाँ स्थित है? तो गंगानी जो तप्त कुंड है यह कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। थांगला, डंगरीला, नेलंग, लमलंग ये सारे क्या हैं? तो देखिए ये सभी के सभी किसके प्रकार हैं। अभी हमारी एक वीडियो भी आई थी इससे पहले ही उत्तराखंड के, जब हम परीक्षा वाणी वाली कर रहे थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से भी बने हैं और ये सभी क्या हैं? दर्रे हैं। ऐसा प्रश्न पहले भी बना था, ठीक है, नीति माणा ये क्या है? ये सब दर्रे हैं। अगला है भारत में निम्न में से वह निर्णय करता है, कौन यह निर्णय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। अगला है अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था? गोरखाओं को हराया था। युद्ध की शुरुआत 1814 में हो गई थी, लेकिन हराया कब था? 1815 में, ठीक है। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये बना है भागीरथी नदी पर।
अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? जब हमने पंवार वंश वाले पूरा इतिहास पढ़ा था, पंवार वंश की पूरी वीडियो जब मैं आपको बताई था मैंने, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अनंतपाल का धारशिल से एक शिलालेख मिला है और इसी शिलालेख से हमको ये पता चलता है कि जो सोनपाल था 24वां राजा, वो अपनी राजधानी भिलंग घाटी में लेकर गया। सारी बातें थी वो कहाँ से पता चलती हैं? धारशिल शिलालेख से। और ये किसका है? अनंतपाल का। ठीक है, तो किस वंश से संबंधित है? पंवार वंश से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद पूछा जा रहा है, अनुच्छेद 51K, यानी कि ऑप्शन सी। विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? तो लोकतंत्र का घर कहा जाता है अमेरिका को, क्योंकि सबसे पहले जो लोकतंत्र बना था, सबसे पुराना लोकतंत्र कौन है? वो है अमेरिका। ठीक है, सबसे पहले संविधान अगर किसी देश ने बनाया था तो वो अमेरिका ने बनाया था। ठीक है, हालांकि स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है उसका जनक बोला जाता है या उसका घर बोला जाता है स्विट्जरलैंड को। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो अगर आप भारत का संविधान पढ़ेंगे तो उसमें जो पहली लाइन है जहाँ पे ये खत्म होता है कि हम भारत के लोग, और उसके नीचे जो सारी बातें शुरू होती हैं, पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि हम सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। ठीक है, तो धार्मिक न्याय में उसका वर्णन कहीं पर भी नहीं है। तो धार्मिक न्याय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना कब की थी? काशी नगर या काशीपुर की स्थापना कब की थी? ठीक है, काशी नगर तो है ही नहीं उत्तराखंड में, काशीपुर की स्थापना कब की थी यह आपने बताना है। तो इसका आंसर जो है वो है 1639 में। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी 2004 से 15 मई 2004 दोनों दिन शामिल हैं तो कुल कितने दिन होंगे? तो यहाँ पर भी ऑड इवन से आप निकाल सकते हैं सारे दिन, क्योंकि ज़्यादा गैप है नहीं। 2004 दे रखा है तो 2 4 महीने आप इनको जोड़ सकते थे। ठीक है, इजीली आप इनको जोड़ सकते थे, आपका आंसर आ जाता 112। उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई? तो अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी 2009 में। ठीक है, निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? केंद्रीय बैंक वो होता है जो सरकार का बैंक होता है। ठीक है, जो जो सरकारें होती हैं उनका बैंक होता है या बैंकों का बैंकर होता है, उसको केंद्रीय बैंक बोला जाता है। वो क्या करता है? नोट भी जारी करता है, लेकिन आम लोगों से जमा प्राप्त नहीं करता। हम डायरेक्ट अपना पैसा लेकर आरबीआई के पास थोड़ी जाते हैं। ठीक है, तो आरबीआई की केंद्रीय बैंक है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI बोला जाता है, इसमें शामिल है। तो देखिए, यही प्रश्न अगर आपने हाल ही में DLED का एग्जाम हुआ था उसका पेपर देखा होगा, वहाँ पर भी ये प्रश्न आया था और यहाँ पर भी ये प्रश्न रिपीट हो गया। तो HDI में प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है, बाकी अन्य को नहीं किया जाता। ठीक है, 3 टोटल इसके घटक होते हैं, 2 अन्य और होते हैं। अगला है, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब शुरू की गई थी? तो देखिए, अभी हमारी हाल ही में शायद कल या परसों वाली जो MCQs वाली सीरीज़ आई थी, परसों वीडियो आई थी जो, उसमें ये प्रश्न आया था कि किसके नाम पर दिया जाता है? शैलेश मटियानी के नाम पर दिया जाता है। 2009 से मैंने आपको बताया था, अगर आप जाके देखना चाहें, शायद कल परसों वाली आई थी शायद। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था इसको, राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है, VGA का पूर्ण रूप क्या है? तो VGA जो है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? यह होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगला है, अंतिम प्रश्न है, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो शुरू हुआ था ये 2014 में हुआ था, हमको इतना पता है। लेकिन उसने क्या करा, सारे के सारे 2014 दे दिए, डेट पूछ ली, तो 25 सितंबर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो आज पेपर हुआ था 10 जनवरी को, जो पेपर हुआ था ये आबकारी परिवर्तन सिपाही का, तो उसमें ये 100 क्वेश्चंस आए थे। काफ़ी अच्छा पेपर था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और अगर मैं बात करूं कि जो जनरल क्वेश्चन थे, यानी कि जो नॉर्मल सभी पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितने यहाँ पर करने चाहिए थे, तो उनको यहाँ पर 85 प्लस तो आराम से बन रहे हैं। ठीक है, अगर आपके 85 से कम बन रहे हैं तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कम से कम 85 प्लस तो बहुत ईजिली बन रहे हैं। आई थिंक 90 प्लस इसकी मेरिट जा सकती है, क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी था। ठीक है, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं था, सभी रिपीटेड क्वेश्चन थे ज़्यादातर। ठीक है, तो आप अच्छे से इसमें देखिए इसका आंसर की कितना आता है, अपना स्कोर कमेंट करिए। आपने यहाँ पर देखा होगा आपके स्कोर कितने यहाँ पर बन रहे हैं, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।